दोस्तों ये किस्सा शुरू होता है साल 1954 के आसपास। उन दिनों में एक फिल्म पर काम चल रहा था, आबे हयात। इस फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस कर रहे थे रमन लाल देसाई। फिल्म की स्टार कास्ट में थे शशि कला और प्रेमनाथ, और भी बहुत सारे कलाकार थे, प्राण साहब भी थे। फिल्म का मधुर संगीत देने वाले थे सरदार मलिक साहब, और जिस गाने की मैं बात करूंगा इसको लिखा था हसरत जयपुरी जी ने। उन दिनों में म्यूजिक डायरेक्टर सरदार मलिक हिंदी फिल्म सिनेमा के फिल्म मेकर एस मुखर्जी साहब को बहुत मानते थे, उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे और दोनों में बड़ी ही गहरी दोस्ती भी थी। सरदार मलिक साहब का यह कहना है कि जब भी कभी कुछ एस मुखर्जी साहब किसी फिल्म या गीत के बारे में कुछ बोलते थे तो सरदार मलिक जी उस बात को लिख लिया करते थे, क्योंकि एस मुखर्जी साहब को संगीत की भी काफी गहरी नॉलेज थी और मलिक साहब उनकी बहुत इज्जत और बहुत कद्र किया करते थे। उन्हीं दिनों में एक बार एस मुखर्जी साहब सरदार मलिक जी से मिले और उनसे कहा कि उनके पास हसरत जयपुरी का एक बहुत ही शानदार गीत लिखा हुआ रखा है, इस गाने को तुम अपनी किसी फिल्म में यूज कर लो। उस गाने के बोल थे, मैं गरीबों का दिल हूं वतन की जुबां। ये गीत सरदार मलिक साहब को बड़ा पसंद आया और उन्होंने सोचा कि अपनी आने वाली फिल्म आबे हयात में इस गीत को रख लिया जाए। और यही सोचकर वो इस गीत को लेकर गए किशोरदा के पास। कहा जाता है कि किशोरदा ने इस गाने की रिहर्सल भी की, लेकिन फिर एक दिन एस मुखर्जी साहब ने इस गीत को सुन लिया और उनको पता लगा कि इस गाने को किशोरदा गा रहे हैं। तब एस मुखर्जी जी ने सरदार मलिक जी से कहा कि तुम बहुत ही अच्छे कंपोजर हो, लेकिन ये गीत थोड़ी भारी भरकम वाली आवाज का है, एक भारी भरकम सा हीरो है, तो इस गीत को किसी और से गवाना चाहिए। अब उन दिनों में हेमंत कुमार जी काफी बड़े सिंगर माने जाते थे। तब हेमंत कुमार जी से बात की गई और उनको ये गीत दिया गया। इस बीच एस मुखर्जी साहब ने यह भी कह दिया था कि अगर ये गीत किसी और सिंगर की आवाज में फिट नहीं हुआ तो इस गाने को कैंसिल कर देना। और तब हेमंत कुमार जी ने इस गीत को गा दिया, सबको पसंद आ गया और इसी गाने को फिल्म आबे हयात में रख लिया गया। मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां, बेकसों के लिए प्यार का आसमां। मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां। हेमंत दा की आवाज में यह गीत इस तरह से बना। तो हेमंत कुमार जी के फैंस के लिए तो ये खुशखबरी थी कि ये गीत हेमंत दा को मिला, लेकिन किशोरदा के फैन किशोरदा की आवाज में इस गीत को नहीं सुन पाए। अगर ऐसा हो जाता तो प्रेमनाथ जी पर किशोरदा की आवाज में एक और गीत सुनने को मिल जाता। ये किस्सा सरदार मलिक जी ने अपने एक बहुत पुराने इंटरव्यू में भी शेयर किया है। तो ऐसे किस्से भी हो जाते हैं, किसी का गीत किसी और को मिल जाता है। अगर किशोरदा गाते तो शायद कुछ और रंग होता, लेकिन हेमंत दा ने भी गाया तो काफी अच्छा गाया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप देखते रहिए रेट्रो शावेज। जय भारत, जय हिंद।